पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स और मोहतरम वालिदैन, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्लास 7 का पहला लेक्चर है मैथमेटिक्स का, चैप्टर नंबर 1 ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स के बारे में आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ी सी उसमें तफसील के ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा उसको ज़्यादा वसी करके पढ़ेंगे। टॉपिक जो हमारे आज के हैं सेट्स के बारे में, ऑपरेशन ऑन सेट्स। इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेकंड टॉपिक जो हमारा बेटा यूनिवर्सल सेट के बारे में है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो या दो से ज़्यादा के सेट के दरमियान जो फर्क होता है, जो डिफरेंस होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट यानी कि दो सेट का कॉम्प्लीमेंट जब किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर बताते हैं ऑपरेशन सेट के बारे में पढ़ चुके हैं कि सेट कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। इस सेट की बुनियादी डेफिनेशन थी। फिर दो तीन बातें आप लोगों को और भी बताई गई थी कि सेट को आप कैपिटल लेटर से शुरू कर देंगे, मतलब सेट के एलिमेंट्स को आप लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में इनवर्टेड का। सेट के एलिमेंट्स जो लिखे जाते हैं वो अगर अल्फाबेट्स में हैं, वो कोई नाम भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। अल्फाबेट्स ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, नंबर इस्तेमाल होंगे। अल्फाबेट्स आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, फॉर एग्जांपल A-E-I-O-U, सेट ऑफ वॉवेल्स। और हर एलिमेंट के दरमियान आप अप्लाई करेंगे कॉमा। कॉमा क्या करता है, कॉमा दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को आपस में सेपरेट करता है, सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं B = 2 3 4, तो इसका मतलब है कि इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है 234। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बीच में कॉमा लगा दूं, एक कॉमा अप्लाई करूंगा तो ये दो एलिमेंट्स हो जाएंगे। और अगर मैं दो को मैं अप्लाई करता हूँ तो फिर ये तीन एलिमेंट्स 2 अलग हो गया, 3 अलग हो गया, 4 अलग हो गया। तो कॉमा का बुनियादी काम क्या है कि एलिमेंट्स को सेपरेट करना, उसको अलग शनाख्त देना। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा टॉपिक है यूनियन का, यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में आते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स या ऑपरेशन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट बेटा पहला टॉपिक पढ़ते हैं, यूनियन। ऑपरेशन है बेटा यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा सेट्स को आपस में कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट। दो सेट का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो इसका जो मजमुआ होता है, जब इसको कंबाइन करते हैं, इसको कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। एग्जांपल देखिए बेटा, इफ A = 1 2 3 4 5 and B = 2 5 6 7 8, ये दो सेट्स हमारे पास है। अगर हमें यूनियन करना है तो A यूनियन B, ये हमें फाइंड आउट करना है। If A = this, एलिमेंट्स लिखे हुए 1 2 3 4 5 and B = 2 5 6 7 8, तो दोनों का यूनियन क्या होगा, आप लिखेंगे A यूनियन B = 2। पहले एलिमेंट सेट A के एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5, देन साइन ऑफ यूनियन, ये U की तरह लिखा जाता है लेकिन U नहीं पढ़ा जाता। ये इंग्लिश का अल्फाबेट U नहीं है, ठीक है ना, अल्फाबेट नहीं है, ये यूनियन की साइन है। एंड 2 5 6 7 8, इन दोनों को कंबाइन करना है, A यूनियन B 1 2। अब देखिए 2 यहाँ पे दो मतलब आ रहा है। याद रखिएगा कि सेट की प्रॉपर्टीज में आप लोग पढ़ चुके हैं कि सेट के जब आप लिखते हैं इसको, मतलब उसको जब बनाते हैं सेट को, तो सेट में कभी भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। There is no revision of element in a set। सेट में कोई भी नंबर बार बार नहीं लिखा जाएगा वरना सेट नहीं कहलाएगा। यूनियन ऑफ सेट में 2 दो मतलब आ रहा है, तो आप 2 को एक ही बार लिखेंगे। 3 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, फिर 5 और 5 दोनों में लिखा है
मतलब आएगा 6 वहां से आ जाएगा और 7 8, ठीक है। हमारे पास यूनियन ऑफ ए बी बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ए और बी का यूनियन। याद रखिएगा कि जो यूनियन बनेगा, यूनियन जो दो सेट्स का बनेगा, सेट ए भी उसका सबसेट होगा और सेट बी भी उसका सबसेट होगा, या दूसरे अल्फाज में इस यूनियन में सेट ए के एलिमेंट भी शामिल होंगे और सेट बी के एलिमेंट भी शामिल होंगे, दोनों का यूनियन कहलाता है ये। अंडरस्टैंड? इसकी आपको एग्जांपल या क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज 1 में, एक ही एक्सरसाइज है और आपको इससे वास्ता पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका बुक का है, बुक पेज नंबर 17, पेज 17, इस पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये यूनियन से मुताल्लिक है। यूनियन का क्वेश्चन ये आप लोगों का टास्क करना है इसी एग्जांपल को सामने रखते हुए। इस तरह जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अगर ये एग्जांपल हो तो ज्यादा बेहतर था। बी इंटरसेक्शन and b is equal to 2 5 6 7 8। वही एग्जांपल है, फाइंड इंटरसेक्शन। जो यूनियन के साथ उलटते हैं तो ये साइन बन जाती है इंटरसेक्शन की। अब इंटरसेक्शन में होता है क्या, बड़े से मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो सेट्स में से एक जैसे एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट निकालना। जब आप इसको अलग करते हैं तो ये बन जाता है इंटरसेक्शन। दो सेट्स में से एक जैसे एलिमेंट्स को अलहदा करना, एक जैसे एलिमेंट्स को अलग करके लिखना, ये कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ए इंटरसेक्शन भी हमें फाइंड आउट करना है, वही सेट है 1 2 3 4 5 और 2 5 6 7 8। अब इनका जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं सॉल्यूशन करेंगे बेटा, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहले ये आ जाएगा एक एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5, इंटरसेक्शन की साइन दरमियान में रहेंगे और एलिमेंट्स आप देखेंगे 2 5 6 7 8। अब इन दोनों में से जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट है, उनको आपने अलग करना है। अब अगर जब करेंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट आपको नजर आ रहा है 2 लेंगे बेटा, और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है 5, तो 5 आ जाएगा। ये कहलाता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, 2 and 5। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट्स में से एक जैसे एलिमेंट्स अलग करना, एक जैसे एलिमेंट निकालना। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स या इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ये जो क्वेश्चन है आपको बेटा पेज नंबर 17 पर, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है, आप लोग करके आइएगा। क्वेश्चन 3 यूनियन से मुताल्लिक है, क्वेश्चन नंबर 4 इंटरसेक्शन से मुताल्लिक है। दोनों आप लोग का टास्क है, टारगेट है। इससे क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने करना है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5, अगर एक और एग्जांपल दिस इंटरसेक्शन की एक चीज समझाना मकसूद है। अगर दो सेट्स में से आपको कोई एलिमेंट कॉमन ना मिले, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेट लेता हूँ, सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, इवन नंबर का सेट, ऑड नंबर का सेट, एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। दिस इज सेट ऑफ इवन नंबर। अब अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना चाहूं, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू
1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10 दोनों में कोई चीज भी कॉमन, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट, नल सेट। नल सेट को दो तरीकों से शो करते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा सेट के दरमियान कोई चीज कॉमन ना हो, कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उसका जो आंसर लिखा जाएगा नल सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट को या तो लिखते हैं आप साइन लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट की और कुछ भी नहीं लिखेंगे, जीरो भी लिखेंगे क्योंकि दरमियान में कोई चीज कॉमन नहीं। या फिर इसको एक मैथमेटिक्स की साइन है, ग्रीक वर्ड है, उस साइन से शो करेंगे। ये साइन ये कहलाती है फाई, PHI फाई। ये साइन कहलाती है फाई जो नल सेट को शो करेगी। जब फाई की साइन आएगी तो फिर आप सेट की साइन नहीं लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, और अगर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो फिर आप साइन नहीं लगाएंगे। यानी कि अगर मैं इसको यूं लिखता हूँ फाई को मैं सेट के अंदर लिखता हूँ दिस इज नॉट नल सेट, दिस इज नॉट नल सेट। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक सेट है जिसका एलिमेंट फाई है, PHI फाई। और अगर आप फाई को सिर्फ वैसे लिख दें तो दिस इज और नल सेट, ये नल सेट कहलाएगा या एम्प्टी सेट। लेकिन अगर आपने फाई नहीं लगाना तो फिर आप जस्ट कर्ली ब्रैकेट अप्लाई कर दे, लेकिन दरमियान में कुछ नहीं लिखा जाएगा। एमसीक्यू एक सवाल इसका पूछा गया है कि क्या ये नल सेट है, जीरो लिखेंगे, दिस इज नॉट नल सेट, बल्कि ये एक सेट है जिसका एलिमेंट जीरो है, क्योंकि जीरो एक नंबर में आएगा, तो ये नल सेट नहीं है। फाई अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा तब भी वो नल सेट नहीं कहलाएगा, वो नल सेट नहीं कहलाएगा। तो नल सेट हमेशा या तो जस्ट आप कर्ली ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, दरमियान में अंदर कुछ भी लिखा जाएगा, बिल्कुल खाली होगा, और या फिर आप लगाएंगे फाई की साइन लगाएंगे। फाई जब लगाएंगे तो फिर कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा, कर्ली ब्रैकेट जब लगाएंगे तो फिर फाई की साइन नहीं आएगी। ये नल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। नल सेट का मतलब होता है जब दो सेटों का इंटरसेक्शन कुछ भी ना हो, तो जवाब में आंसर में आप नल सेट देंगे। इस तरह के क्वेश्चन शायद मौजूद है, उसमें सेट में होगा कि जिसका आंसर नल सेट आ रहा। तो नल सेट तब आता है जब दोनों में कोई चीज, कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? टॉपिक नंबर 2, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट अकेला जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो उसके लिए बाकी सेट का होना भी जरूरी है। जब आपके पास दो या दो से ज्यादा सेट हो या बहुत सारे सेट हो और सारे अंडर कंसिडरेशन हो, ज़ेरे मुतालदा हो, ज़ेरे गौर हो, उसमें जो सबसे बड़ा सेट होगा कि बाकी तमाम सेट उसके सब सेट हो, यानी कि जितने भी सेट हैं अगर हमारे पास फर्स्ट करें 5 सेट है और उसमें जो सबसे बड़ा सेट है बाकी तमाम सेट उसके सब सेट हो, तो जो बड़ा सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इस एग्जांपल देखिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A is equal to 1 2 5 6, B is equal to 7 8 9, C is equal to 6 9 10, D is equal to, यहाँ तक मैं इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मैं A को कंसीडर करूँ तो A के तमाम एलिमेंट्स U में मौजूद है, 1 मौजूद है, 2 मौजूद है, 5 मौजूद है एंड 6 भी मौजूद है। इसका मतलब है कि A U का सबसेट है, A U का सबसेट है। B के एलिमेंट्स आप देखिए 7 8 9, 7 8 9 मौजूद है। C के एलिमेंट्स, ये इसका सबसेट हो गया। C के एलिमेंट्स 6 9 10, ये भी इसका सबसेट। अगर बाकी तमाम सेट इस U के सबसेट हो तो U को कहा जाएगा यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा, यानी कि तमाम एलिमेंट्स का। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई इजाफी नंबर लिखता हूँ, या मैंने 11 लिख दिया, यहाँ मैंने 12 लिख दिया और यहाँ मैंने
-5 लिख दिया। अब ए के एलिमेंट्स तमाम यहाँ मौजूद नहीं है, अब इसका मतलब है कि ए यू का सबसेट नहीं है, इसलिए यू ए के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। इसी तरह बी यू का सबसेट नहीं है क्योंकि इसमें ट्रायड एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो यू इज नॉट बी इज नॉट सबसेट ऑफ यू। इसी तरह -5 बी यू में मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में यू को आप यूनिवर्सल सेट नहीं कहेंगे। यूनिवर्सल सेट होने के लिए शर्त है कि ये जो बाकी अदर कंसीडरेशन सेट है वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स यू में मौजूद हो, तो तब यू को आप यूनिवर्सल सेट का दर्जा देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। A is a subset of U, B is a subset of U and C is a subset of U। इससे U आपको यूनिवर्सल सेट इसको आप यूनिवर्सल सेट कर देंगे और U से शो करते हैं कैपिटल U से। दिस इज नॉट साइन ऑफ यूनियन, ये U के लाइन थी है, U की साइन है। यूनियन जो है ना वो वहां पे हमारे पास एक सैंपल था, अल्फाबेटिक था, और यहाँ प्रॉपर्टी को शो कर रहा था वो। यहाँ पर U जो है एक सैंपल है जो कि यूनिवर्सल सेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, अल्फाबेटिक यूनिवर्सल सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स को आपस में जब आप डिफरेंस करते हैं, आपस में माइनस करते हैं, ये कहलाता है डिफरेंस। ये टॉपिक बुक का नहीं है डिफरेंस ऑफ टू सेट, लेकिन यूनिवर्सल सेट में टॉपिक इस्तेमाल होगा, इसलिए थोड़ी सी इससे आगाही या इंफॉर्मेशन जरूरी है डिफरेंस ऑफ टू सेट के बारे में। Difference of two sets A is equal to 1, 3, 5, 6, 7, 8 and B is equal to। अब अगर मैं लिखता हूँ A minus B, this is called difference of set A and B। अब इसको लिखा कैसे जाएगा? A minus B, पहले A के एलिमेंट्स 1, 3, 5, 6, 7, 8 और माइनस 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पर जो एक जैसे एलिमेंट्स आपके पास हैं वो आप कैंसिल आउट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे 6 यहाँ पर कॉमन दोनों में नजर आ रहा है, इसी तरह 8 कॉमन है, ये दोनों कट गए। डिफरेंस ऑफ सेट में आप हमेशा वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो पहले सेट में बाकी बचते हैं। A माइनस B, आंसर आएगा 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, ये 6, 8 कर गए। यहाँ जो बाकी एलिमेंट्स बच रहे हैं उससे में कोई सरोकार नहीं है। A माइनस B आपके पास क्या होगा बेटा? 1 सेट A के बचने वाले एलिमेंट्स। इसी तरह अगर मैं B माइनस A मालूम करता हूँ, B माइनस A, तो पहले B के एलिमेंट्स आएंगे 2, 4, 6, 8 माइनस 1, 3, 5, 6, 7, 8। अब इसमें जो एलिमेंट्स कटेंगे वो तो कॉमन वही दो है, 6 से 6 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। अब जहां पर आप जो पहला सेट है हमारे पास B है, B में क्या बच रहा है बेटा? B में जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो 2 और 4 है, ये हमारे पास B माइनस है। तो A माइनस B और B माइनस A कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है ना, अगर दोनों डिफरेंट सेट हो। ये दो सेट्स का डिफरेंस कहलाता है। पहले सेट के बचने वाले एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, वहां कुछ बचे या ना बचे उससे कोई सरोकार नहीं है, ये दो सेट का डिफरेंस कहलाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक करते कल इंशाअल्लाह ताला कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमारे पास बच गया और इसकी प्रॉपर्टीज है, उसके क्वेश्चन है। आप लोगों ने ये 3 क्वेश्चन करने हैं, 3, 4 एंड 5, और पहला दूसरा भी देख ले, आसान है, वो इंशाअल्लाह लोग कर लेंगे। उसका ताल्लुक चैप्टर 1 क्लास 6 के पहले चैप्टर के साथ है, वो इंशाअल्लाह लोग कर लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।